हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चे ग्रुप थ्योरी, यानी कि जो हमारी बुक है वो ग्रुप थ्योरी चल रही थी। ग्रुप थ्योरी के अंदर पहला चैप्टर चल रहा था हमारा ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1 के अंदर हमने क्वेश्चन 1 to 9 ऑलरेडी कर लिए हैं। जिन लोगों को ये ज़रूरत है देखने की तो उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो लोग नए जुड़े हैं आज की इस वीडियो में उनको बता दूं कि बच्चे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम गोखरू एंड सैनी जी द्वारा जो बुक लिखी है नवकार प्रकाशन की बुक, उसको फॉलो कर रहे हैं। एक बार हम इस बुक को पूरा करेंगे, फिर हम कोई और बुक देखेंगे, ठीक है। तो वैसे ये वीडियोज़ आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी का स्पेशल सिलेबस कर रहे हैं, उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 to 9 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बुक की ही फोटो है, ये थोड़ी सी कटिंग हो चुकी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन के अंदर। शो दैट द सेट ऑफ क्यू प्लस क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, ऑफ ऑल रेशनल या रियल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन स्टार। हमें बेटा अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। अबेलियन ग्रुप मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि क्या होता है, अब फिर बता दूंगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू स्टार। यहाँ देखो ध्यान से, अगर क्यू प्लस आपको ना भी दिया जाए तो भी आपको याद रखना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यू प्लस। निम्न प्रकार परिभाषित संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप हमें सिद्ध करना है। क्रम विनिमय ग्रुप को ही अबेलियन ग्रुप बोला जाता है, इसी को ही कम्यूटेटिव ग्रुप बोला जाता है। दोनों एक ही बातें हैं और हिंदी में इसको हम क्रम विनिमय कह देते हैं। क्रम विनिमय कहा जाता है अबेलियन ग्रुप को या कम्यूटेटिव को, इनको ही। इसके दो पार्ट हैं बच्चे। फर्स्ट पार्ट है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, और दूसरा है ए स्टार बी ए बी अपॉन 4। तो दोनों ही एक जैसे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे बस 3 कर दिया और यहाँ पे बस 4 कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं है। काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी में भी कई बार डिटेल्ड आंसर में पूछ लिया जाता है या एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। अब आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसमें एमसीक्यूज में पूछा क्या जाता है, क्या चीज़ें स्पेशल है जो पूछी जाती हैं। तो बेटा हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। अबेलियन के लिए पहला हमें जो पूरा करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा संवृत। संवृत को हम इंग्लिश में क्लोजर कह देते हैं। दूसरा हमें साहचर्य प्रूव करना पड़ेगा, और साहचर्य को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, साहचर्य को हम इंग्लिश में एसोसिएटिव बोल देते हैं। तीसरा हमें जो प्रूव करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तत्समक। तत्समक को इंग्लिश में हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट वी हैव टू फाइंड। फोर्थ हमें जो फाइंड करना है बच्चे, जो चौथा पार्ट हमें फाइंड करना है वो करना है प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी कि जिसको हम इंग्लिश में इनवर्स एलिमेंट बोल देते हैं, हमें इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। और पांचवा, अगर आप ये 4 चीज़ें पूरी करते हो, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, यहाँ तक ये 4 चीज़ें पूरी करते हो, तो इन चारों को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। इन सबको ग्रुप बोल दिया जाता है। अगर आप 5वीं यानी कि कम्यूटेटिव भी पूरी कर देते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्रम विनिमयता।
क्रम विनिमयता अगर आप पूरी कर देते हो तो ये आपका जो ग्रुप है, अब ये ग्रुप नहीं रहा, ये आबेलियन ग्रुप बन गया। आबेलियन ग्रुप, आबेली एक साइंटिस्ट मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये जो है प्रॉपर्टी रखी गई है। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है A स्टार B इक्वल A इंटू B अपॉन 3। देखिए पिछली स्लाइड में चलते हैं, ये क्वेश्चन है A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 3। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ एक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। यहाँ दिया हुआ है कि A, B बिलोंग्स टू Q प्लस। Q प्लस क्या चीज़ है आपको अभी बताया, धनात्मक संख्याएं जो परिमेय संख्याओं में आती हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये है हमारी संवृत। पहली हमारी प्रॉपर्टी है संवृत, यानी कि जिसको हम क्लोजर कहते हैं। तो क्लोजर तो करना बहुत इजी है कि अगर हम लिखें A, B बिलोंग्स टू Q प्लस, तो हमारा जो आंसर है A स्टार B, इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, Q प्लस के अंदर आनी चाहिए। तो बेटा A और B हमने ले लिया, लेट A, B बिलोंग्स टू Q प्लस और A स्टार B। अब A स्टार B का मतलब क्या है, AB अपॉन 3, AB अपॉन 3। जैसा कि आप देख रहे हो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। देखो ये Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर की फॉर्म में है। क्या है ये, परिमेय संख्या है भाई, रेशनल नंबर की फॉर्म में है और Q पॉजिटिव भी है, धनात्मक संख्याएं हैं ये दोनों। क्योंकि अगर अपने पहले दोनों धनात्मक संख्याएं लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स आप लोगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा संवृत हो गया। हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन 3, हम यहाँ लिखेंगे AB अपॉन 3 बिलोंग्स टू Q प्लस, है ना। तो ये हमारा संवृत हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दूसरा हमें प्रूव करना है बच्चे साहचर्य। दूसरा हमें प्रूव करना है साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव। हमें दूसरा क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के अंदर हमें क्या करना होता है, पहले आपको प्रॉपर्टी बता दूं मैं। प्रॉपर्टी ये है कि मैं लिखता हूं A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो यहाँ पे आप जैसे देख ही रहे हो कि A स्टार B की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, AB अपॉन 3। यहाँ मैं आपको बता दूं लेफ्ट हैंड साइड हम अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हम अलग सॉल्व करेंगे। तो ये पहला लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो A स्टार B स्टार C की वैल्यू यहाँ से डेफिनेशन से क्या आएगी, BC अपॉन 3। अब ये A जो है ये मेरा पहला एलिमेंट है और ये BC अपॉन 3 जो है ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, मैं लिखूंगा ABC अपॉन 3 अपॉन 3। समझ रहे हो, पहले क्या होगा, देखो A और B दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और अपॉन में 3 आएगा। तो यहाँ पहला और दूसरा इनका मल्टीप्लिकेशन तो ये ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, 3। तो इट्स आंसर इज ABC अपॉन 9। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अगर अपने इसको राइट हैंड साइड में देखें तो A स्टार B क्या है मेरे पास, AB अपॉन 3 है और इसको मैं स्टार करूँगा C के साथ तो मेरा यही रहेगा ABC अपॉन 3 और इसके डिवाइड में 3 रहेगा। तो इसका आंसर भी क्या आना है, ABC अपॉन 3। तो जैसा आप देख रहे हो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा, 9। तो जैसा आप देख रहे हो कि ABC अपॉन 9 आया है और ये भी क्या आया, ABC अपॉन 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। तो हम कह सकते हैं कि साहचर्य भी हो गया। थोड़ा सा पीछे ले चलूँ आपको, हमने संवृत कर दिया है, साहचर्य कर दिया है, 3 प्रॉपर्टी रह गई, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय। चलो अगली प्रॉपर्टी जो है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो तत्समक है। तत्समक, तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
कंपटीशन के अंदर सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जाता है कि अगर a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3 है तो फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको बता दूं आइडेंटिटी एलिमेंट को e से रिप्रेजेंट करते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है a स्टार e इज इक्वल टू a। मतलब a को मैं कौन से एलिमेंट से करूं कि मेरा आंसर चेंज ना हो, मेरी आंसर वही वैल्यू रहे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं a स्टार e तो यहां बनेगा ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू a। इस a को a से कैंसिल कर सकते हैं, हम कर दिया, यहां बच गया 1। इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो e की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। e की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये जो चीज़ें हैं ये कंपटीशन लेवल में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो इसका आप खास ध्यान रखें, ठीक है। फोर्थ जो मेरे पास प्रॉपर्टी है प्रतिलोम। प्रतिलोम भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि प्रतिलोम और तत्समक और प्रतिलोम जो है 1 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं। ये कई बार एक नंबर के अंदर MCQs के अंदर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर RPSC के अंदर पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान के अंदर जो टीचर बोर्ड की भर्तियां होती हैं ज़्यादातर वहाँ पूछे जाते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। प्रतिलोम के अंदर यानी कि प्रतिलोम को क्या बोला जाता है, इन्वर्स एलिमेंट। प्रतिलोम को क्या बोला जाता है, इन्वर्स। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्टार b इज इक्वल टू ई, कि a को मैं किसके साथ करूं कि मेरा क्या आ जाए, e, और b की जगह पे कई बुक्स में आपको a इन्वर्स भी मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भी आप a इन्वर्स लिख सकते हो। तो देखो ए बी का मतलब क्या है, ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ई। ई क्या है यहाँ पे, मेरा 3 एलिमेंट है, ई क्या है 3, ई क्या है 3। ये वाला 3 इधर जाएगा, मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये मेरा ए इन्वर्स होता है कि ए को मैं किससे करूँ कि मेरे पास वापिस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू जो लिखूँगा वो लिखूँगा 3 3 9 अपॉन ए। ये मेरे पास ए इन्वर्स की वैल्यू है, मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 9 अपॉन ए। दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ये भी किस में बिलोंग कर रही है, देखो क्यू प्लस में बिलोंग कर रही है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो 3 था दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो हमने तत्समक अवयव भी निकाल लिया, प्रतिलोम भी निकाल लिया, 4 चीज़ें हो गई। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि ए स्टार बी इज फॉलोइंग ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, यानी कि समूह की सभी जो प्रगुण है, समूह की सभी प्रॉपर्टीज उसको ये फॉलो करता है। तो यानी कि ग्रुप तो बन गया स्टार क्यू प्लस, ये क्या है, ग्रुप तो है। लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमें प्रूव करना है आबेलियन ग्रुप, यानी कि 5वीं प्रॉपर्टी हमारी एक और है क्रम विनिमयता। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रम विनिमयता। हिंदी राइटिंग मेरी थोड़ी सी अजीब है, आपको हंसना नहीं है प्लीज़, ठीक है। और अगर हंस रहे हैं तो किसी को बताना नहीं है भी आप हंस रहे हैं। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के अंदर हमें ये प्रूव करना है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये दोनों अगर चीज़ें इक्वल आती हैं तो हमारा कम्यूटेटिव रहता है, अगर नहीं आती हैं तो हमारा कम्यूटेटिव नहीं रहता है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब है ए बी अपॉन 3 दैट बिलोंग्स टू क्यू प्लस। राइट हैंड साइड देखें तो बी स्टार ए, इसका मतलब है बी ए अपॉन 3। अब देखो दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब देखो ए बी अपॉन 3 जो है और बी ए अपॉन जो 3 है, इनमें कोई फ़र्क है क्या, कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, क्यू प्लस से। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, फिर भी अगर नेगेटिव भी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, रिजल्ट तो सेम ही रहना है, क्योंकि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं जी स्टार। जी स्टार तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम क्यू प्लस स्टार। क्या है, क्यू प्लस स्टार इज एन आबेलियन ग्रुप। क्यू प्लस स्टार क्या चीज़ है बच्चे, आबेलियन ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा
और इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट जिसमें हम लिख रहे हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस सेम है, जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाना है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अपने आप कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।